5 साल इंतजार होता है। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नगर के रायपुर सकेती केंद्र पर हंगामा हुआ है। एक प्रत्याशी के समर्थकों ने यह बवाल किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बवाल की एक और तस्वीर, वोटरों को वोट ना डालने को लेकर यह हंगामा, ये झगड़ा देखने को मिला। हंगामे के बाद जमकर पथराव भी हुआ है। पथराव की स्थिति तक उत्पन्न हो गई है। हंगामे के बाद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। देखिए, चुनाव के दौरान इस तरीके की तस्वीरें सामने आना अपने आप में बड़ा सवाल है। इस दौरान भी हंगामा देखने को मिला है। एक प्रत्याशी के चलते ये पूरा हंगामा हुआ है। हम तस्वीरें भी रविंद्र दिखा रहे हैं और ये हंगामे की तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से इस वक्त उत्साह, जोश और वो गुस्सा भी है और इस तरीके की तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी सूरत में इस तरह की अहिंसा की, इस तरह की माफ कीजिएगा, इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये तस्वीर हमारे दर्शक भरतपुर जिले के नगर विधानसभा सीट में हो रहे बवाल की देख रहे हैं। एक प्रत्याशी के समर्थकों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ये बवाल किया है। वोट ना डालने को लेकर ये कुछ बवाल शुरू हुआ और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जबरदस्त तरीके से दो पक्ष आमने सामने भिड़ते हुए दिखाई दिए। नगर क्षेत्र में ये प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर बवाल किया है और इसके अलावा नौबत तो यहां तक आ गई, जिस मतदान केंद्र के पास, जिस मतदान केंद्र में यह झगड़ा हुआ, वहां पर मतदान कर्मियों को भागना पड़ गया अपनी जान बचाने के लिए। और जाहिर तौर पर जब मतदान केंद्र में भारी सुरक्षा बल तैनात होते हैं, लेकिन उन सुरक्षा बल की मौजूदगी में ही इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जुटते हैं और आपस में पत्थरबाजी तक करने लगते हैं, हंगामा करते हैं, भिड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर मतदान कर्मियों के पास कोई और चारा शायद नहीं रहा होगा और इसीलिए उन्होंने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। लेकिन फिर से हम यही कहेंगे कि इस तरह की हिंसा की किसी भी सूरत में लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई जरूरत नहीं और ना ही कोई स्थान है। ममता, बिल्कुल, हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त हम भरतपुर से आपको बता रहे हैं। दीपक संवाददाता हमारे साथ है। दीपक, ये भरतपुर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर एक प्रत्याशी के समर्थकों ने बवाल किया है। क्या अपडेट? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी शर्मनाक होती हैं और इस तरह की तस्वीर जो है वो बयां करती है कि किस तरह से लोकतंत्र के पर्व को जो है खराब किया जा रहा है। यानी कि एक प्रत्याशियों के समर्थक ने ये हंगामा किया है। एक प्रत्याशी पर आरोप लग रहा है कि उसके समर्थक वहां मौजूद थे, लेकिन जब कुछ लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे तो उन्हें रोका गया, उन पर दबाव डाला गया और उस दौरान कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद जमकर के जो मारपीट है वो देखने को मिली और इस दौरान पथराव भी हुआ है। वहां मतदान केंद्र पर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने खेतों में भाग करके अपनी जान बचाई और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से जो मतदान केंद्र पर कर्मचारी मौजूद थे वो झगड़े के दौरान भाग करके अपने आप को बचा रहे हैं और वहां पर जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी मतदान केंद्र के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके पास लाठी कैसे पहुंची, क्योंकि कई लोगों के पास लाठी नजर आ रही है। और जो मतदान केंद्र के अंदर सामान रखा हुआ था, लोहे के स्टूल रखे हुए थे, उनसे हमला किया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर इस तरह की ये तस्वीर है तो बयां करती है कि वहां पर जो हंगामा है वो जबरदस्त देखने को मिला और सूचना मिली पुलिस को तो उसके बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर भेजी गई और उसके बाद मामले को शांत कराया गया। लेकिन अभी स्थिति वहां पर कोई स्पष्टजनक नहीं है कि शांतिपूर्ण तरीके से उस मतदान केंद्र में मतदान रुक गया या जारी है, क्या अभी स्थिति है? देखिए, मतदान केंद्र पर जब ये झगड़ा हुआ था तो उसके समय मतदान जो कर्मचारी मौजूद थे वो वहां से भाग गए क्योंकि उन्होंने अपनी जान को बचाया। इतना झगड़ा हुआ, उसके बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर भेजी गई और शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान कराने की प्रक्रिया है उसे शुरू करवाया जा रहा है। लेकिन अभी तक मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है क्योंकि हंगामा बड़ा जोरदार वहां पर हुआ। आप तस्वीरें देखिए रविंद्र की, किस तरह से भयावह तस्वीरें हैं कि लोग खेतों में भी नजर आ रहे हैं, मतदान केंद्र के अंदर भी नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र के अंदर घुसते हैं और कई लोगों के हाथों में जो लाठी है वो नजर आ रही है, लोहे के स्टूल है वो नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति को सीढ़ियों से गिरा दिया जाता है। यानी कि बताया जा रहा है कि एक प्रत्याशी के जो समर्थक थे वहां पर उन लोगों ने, जो वोट डालने लोग आ रहे थे, उनको रोका, उन पर दबाव बनाया, उसके बाद कहासुनी हुई और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ता गया। झगड़ा इतना बड़ा कि नौबत लाठी डंडों तक पहुंच गई और मारपीट इतनी जबरदस्त हुई कि जो कर्मचारी हैं वो बाहर निकल करके अपनी जान बचाते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने में जुटी हुई है और पूरे निष्पक्ष रूप से जो मतदान कराने की कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल जो आसपास की मोबाइल पार्टी थी, क्यूआरटी थी, वो वहां पर भेजी गई है जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए। नगर विधानसभा क्षेत्र का जो रायपुर सुकेती मतदान केंद्र है वहां की ये घटना है। जी दीपक, आपने जैसे बताया कि एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से वोट डालने के लिए आ रहे वोटर्स को रोका गया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो, लेकिन इस तरह की हरकत
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन, निर्वाचन आयोग इसको गंभीरता से ले रहा होगा। चूंकि लगातार वेबकास्टिंग हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, तो सख्त कार्रवाई भी मुमकिन है आगे चलकर। देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई तो इसमें होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीर है वो मेवात इलाके में पहले भी कई बार देखने को मिली है और उसी को लेकर के पुलिस ने पूरे बंदोबस्त किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो तस्वीर है वो वहां से देखने को मिल रही है। क्योंकि नगर विधानसभा क्षेत्र में पहले भी जब मतदान हुए थे तो इस दौरान कई बूथों पर झगड़े की नौबत आई थी, तो इस बार वेब कास्टिंग के जरिए जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। अब वेब कास्टिंग वहां पर लगी होगी तो उसमें देखा जाएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने इस झगड़े को इतना बढ़ाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है, तो उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आगे का मतदान है वो कराया जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है रविंद्र। अब मतदान करने के लिए प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तो ऐसे में काफी वोटर वहां पर जो है वो रह गए हैं। क्योंकि ये जो झगड़ा है उस दौरान करीब आधे घंटे का जो डिफरेंस है वो वहां पर हुआ और मतदान कर्मियों को खेतों में भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। तो ऐसे में मतदान जो कर्मी है वो भी अपने आप को वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि जब तक पुलिस फोर्स यहाँ पर ज्यादा संख्या में तैनात नहीं की जाएगी तो मतदान कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसे लेकर के अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आसपास से लोग थे उनको हटाया गया वहां से। जब वहां पर ये झगड़ा हो रहा था तो तस्वीरें देखिए कितनी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। यानी कि जब मतदान किया जाता है तो कतार में लगा करके लोग जो है वो अपना मतदान करते हैं, लेकिन वहां पर लोग अंदर एक साथ घुसे और एक साथ घुस करके तो जो लोग वोट डालने आए थे उनके साथ मारपीट कर दी, उनको वहां से खदेड़ा गया, भगाया गया। इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई है और एक प्रत्याशी के जो समर्थक हैं उन पर यह आरोप लग रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, निर्वाचन विभाग क्या कार्रवाई करता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। जी दीपक पुरी, चूंकि राजस्थान की जो हॉट सीट्स हैं जहां पर बिग फाइट है, नगर विधानसभा सीट भी एक ऐसी ही विधानसभा सीट है जहां पर जबरदस्त मुकाबला है। ना सिर्फ जो एस्टेब्लिश्ड बड़े राजनीतिक दल हैं बल्कि इसके अलावा बागी, निर्दलीय और बाकी राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो भी मजबूती के साथ अपना दावा पेश करते हुए नजर आए थे चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, बिल्कुल नगर विधानसभा जो सीट है वो हॉट सीट है और यहाँ पर मैं पहले चाहूंगा अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। जैसा आपने बताया था कि भाग रहे थे, मतलब अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया मतदान कर्मियों को। वहां पर देखिए बड़ी संख्या में जो एक गुट के या एक प्रत्याशी के समर्थक थे वो बिल्कुल पोलिंग बूथ के अंदर तक पहुंच गए। अगर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं तो थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा इसको दीपक। देखिए, बिल्कुल ये रायपुर सुकेती जो मतदान केंद्र है वहां पर बड़ी संख्या में एक जो लोग हैं वहां पर हैं, तो वो एक साथ पोलिंग बूथ के अंदर घुसे और जो लोग आए थे वहां पर, तो मैंने इन तस्वीरों को बड़ी बारीकी से देखा रविंद्र। उसके बाद ये देखा कि आखिर ये झगड़ा क्यों हुआ था, इस पूरे मामले में जानकारी की गई और उसके बाद दर्शकों तक इस खबर को पहुंचाया। क्योंकि चुनावों के मामले में जब देखा जाता है क्योंकि पूरी जानकारी जो है वो